बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और एक जंगली हिरन का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन के जानवर आपकी ज़ियारत को हाजिर होने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर जानवर के लिए उसके लायक दुआ फरमाते। इस तरह जंगल के कुछ हिरन भी सलाम करने और ज़ियारत की नीयत से हाजिर हुए। आपने अपना हाथ मुबारक उनकी पुश्तों पर फेरा और उनके लिए दुआ फरमाई तो उनमें नाफ़ाए मुश्क पैदा हो गई। वो हिरन जब ये खुशबू का तोहफा लेकर अपनी कौम में वापस आए तो हिरनों के दूसरे गिरोह ने पूछा, ये खुशबू तुम कहाँ से ले आए हो? वो बोले, अल्लाह के पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, हम उनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए थे तो उन्होंने रहमत भरा अपना हाथ हमारी पुश्तों पर फेरा तो ये खुशबू पैदा हो गई। हिरनों का वो दूसरा गिरोह बोला, तो फिर हम भी जाते हैं। चुनांचे वो भी हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी पुश्तों पर भी अपना हाथ फेरा, मगर उनमें वो खुशबू पैदा ना हुई और वो जैसे गए थे वैसे के वैसे ही वापस आ गए। वापस आकर वो मुताज्जिब होकर बोले, यानी बहुत ज़्यादा ताज्जुब में होकर बोले, ये क्या बात हुई कि तुम गए तो खुशबू मिल गई और हम गए तो हमें कुछ न मिला? तो वो पहला वाला गिरोह कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नाफ़ाए मुश्क अता किया था हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक फेरने की बरकत से, वो बोला, उसने जवाब दिया कि इसकी वजह यह है कि हम जो गए थे हम सिर्फ अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने की नीयत से गए थे और हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी की ज़ियारत करना थी और अल्लाह के नबी की बारगाह में अपना सलाम पेश करना था और अल्लाह के प्यारे नबी की ज़ियारत करना हमारा मकसूद था। और तुम जो गए थे तो तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं थी, तुम्हारी नीयत अल्लाह के नबी की बारगाह में सलाम पेश करना नहीं था, बल्कि तुम्हारी नीयत कुछ और थी। तुम सिर्फ अपने मकसद से गए थे, तुम अल्लाह के नबी का कुर्ब हासिल करने के लिए नहीं गए थे, इसलिए आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि अल्लाह वालों के पास नेक नियति से हाजिर होना चाहिए और जो भी अल्लाह वालों के पास नेक नियत, अच्छी नियत लेकर हाजिर होता है तो वहाँ से वो बहुत कुछ पाता है। और अगर कोई बदबख्त बुरी नियत लेकर हाजिर होता है तो उसे फिर कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह में सिर्फ इस गर्ज से हाजिर होते हैं कि चलो एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ हासिल हो जाएगा, उनकी बारगाह में थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाएगा, तो वो इस गर्ज से जाते हैं और फिर होता ये है कि वो अल्लाह वाले उनको बहुत कुछ नवाज देते हैं और वो फिर खुशी खुर्रम वापस लौटते हैं। खाली दामन लेकर जाते हैं और भरी हुई झोलियां लेकर वापस होते हैं। परेशान हाल जाते हैं और खुशहाल होकर वापस होते हैं। बे औलाद जाते हैं तो औलाद लेकर वापस लौटते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कुछ बदबख्त हैं कि जो सिर्फ इस नीयत से जाते हैं कि चलो देखते हैं, इस अल्लाह वाले को आजमाते हैं, इन अल्लाह वालों को इस तरह से आजमाएंगे, इन अल्लाह वालों को इस तरह से आजमाएंगे, चलो हम भी ऐसा करेंगे और देखते हैं कि कोई करामत होती है या नहीं होती है। तो ऐसे बदबख्त ये बुरी नीयत लेकर हाजिर होते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता बदबख्ती के अलावा और उनकी शकावत के अलावा, और शकावत के पर्दे उनके ऊपर ऐसे पड़े होते हैं कि वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं और उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी अल्लाह के किसी वली या अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हो तो उस वक्त अदब के साथ हाजिर हो और अच्छी नीयत लेकर हाजिर होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब हम अल्लाह वालों की बारगाह में अच्छी
اچھی نیت لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کی برکت سے ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ پھر جب ہم ان کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، دینے والا صرف اللہ ہی ہے، جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی واقعات اور دینی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔